भी हमारे समय में ये आ रहा है कि अब एग्जाम कब होगा। जहां तक राजस्थान पुलिस विभाग की बात की जाए, मैं बहुत बार कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि 1997 से लेकर आज तक कभी भी सिलेबस जारी नहीं हुआ। इस बार हमारे द्वारा प्रयास किया गया लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब आप कहोगे कि नतीजा क्यों नहीं निकला? आखिर आपने देखा होगा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती जो है 2021 की, उसके अंदर बहुत सारे लोग पकड़े गए, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा कोई रिव्यू नहीं दिया गया। ना तो उन्होंने ये कहा कि हम रद्द करेंगे, ना सरकार ने ये कहा कि हम इसको जो है वैसे की वैसी रखेंगे, यानी उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हम फिर दूसरी बात करते हैं, आरएस परीक्षा जो है, जो जायज मांग थी विद्यार्थियों की कि आरएस की परीक्षा को थोड़ा सा आगे कर दिया जाए, लेकिन उसको भी सरकार ने नहीं माना। उसके बाद हम बात करते हैं, वहां पर भी बड़े बड़े नेता लोग बैठे हैं। हम अगर बात करें कि यार ये सर जो है आपने क्यों नहीं करवाया, कैसे नहीं करवाया, तो मैं बता रहा हूं ना, मेरे से बड़े बड़े नेता लोग, मैं तो एक अध्यापक हूं, अगर मैं किसी चीज की मांग करता हूं तो उनको ये लगता है कि कोचिंग वाले जानबूझ के ये करवा रहे हैं। मान लो कि आप आरएस की भर्ती के लिए जो कह रहे थे आगे और मैं वहां बैठ जाऊं, या मैं आप लोगों को कहूं कि आप आ जाओ आंदोलन करेंगे, तो उन्हें लगेगा ये अपने स्वार्थ के लिए करवा रहे, उन्हें नहीं लगेगा, क्योंकि हर बात का एक पक्ष विपक्ष होता है। फिर हम देखते हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए भी आंदोलन चल रहे हैं, बीएसटीसी के अंदर जो है आरक्षण दिया गया, उसके अंदर भी कितनी मांग गई लेकिन कोई पूरी नहीं हो रही है। तो हमें यह लगता है कि इस बार जो भी निर्णय है वो जैसा है वो यथावत ही रहेगा। यथावत का रहने का मतलब कि राजस्थान पुलिस का एक टेलीग्राम पर मैंने कल 7 बजे एक पीडीएफ डाली थी, जिसके अंदर उन्होंने जो सेंटर मांगे जा रहे हैं वो अभी तक ऑफिशियल साइट पर नहीं आया है। उन्होंने जो सेंटर मांगे जा रहे हैं वो अभी तक ऑफिशियल साइट पर नहीं आया है। अब आपको वही मानना है कि तारीख वही है, परीक्षा क्या एक ही दिन होगी क्या, उसके लिए भी वो तय करेंगे, अभी कुछ तय नहीं है। अभी केवल और केवल अभी तक सेंटर ही मांगे जा रहे हैं। आप यहां देखेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती सिर्फ इतना लिखा है 19/7 को प्रथम और द्वितीय पारी में, दिनांक 20/7 को प्रथम पारी में होने जा रहा है, यानी इसकी लिखित परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। तो इन्होंने उक्त परीक्षा हेतु आपके महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाने की स्थिति में भौतिक संसाधन उपलब्ध कराते हुए विक्षोभ अन्य समुचित निर्वहन के लिए अपने महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों का मुख्यालय में रहना जो है वो तय किया जाए, ये उन्होंने भेजा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि तय है परीक्षा के लिए। फिर इधर दूसरा भेजा कहां, कॉलेज शिक्षा विभाग को, और फिर एक हमारे पास में और आता है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा। ठीक है, तो लिखित परीक्षा के 3 लेटर हमारे पास में है और तीनों में एक ही चीज लिखी गई है, तो ये हम मान लेते हैं कि परीक्षा उसी दिन होगी। अब परीक्षा उस दिन होती है तो ये बात तो खत्म ही हो जाती है कि वो सिलेबस जारी करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमारी 2-3 चीजें होगी, सिलेबस जारी जो है ये प्रयास नहीं होगा। ठीक है, परीक्षा कब होगी, जो लेटर वायरल हो रहा है उसी तारीख यानी जुलाई माह में, ये सवाल भी हो गया। ठीक है, अब परीक्षा एक दिन होगी या 2 दिन होगी ये अभी तय होना बाकी है। क्यों बाकी है? क्योंकि अभी तो सिर्फ सेंटर मांगे जा रहे हैं। अब सेंटर मांगने के बाद में जब पेपर दिया जाएगा उस दिन ये तय करेंगे। जैसे मान लीजिए कि टेलीकॉम के जो विद्यार्थी हैं, टेलीकॉम वाले, ठीक है, इनके 1 लाख आवेदन है और जो अदर है उनके 4 लाख आवेदन है। हो सकता है कि जो 1 लाख है इन्होंने इसमें भी तो किया होगा आवेदन, तो ये मान लीजिए 3, लगभग 4 लाख की परीक्षा है। ठीक है, 4 लाख जो है, टोटल 5 लाख आवेदन हुए थे, तो 4 लाख जो है वो परीक्षा देने जा रहे हैं यहां पर विद्यार्थी। अब उनके लिए ये उनको तय करना है कि कौन से जो है इन्होंने 2 आवेदन कर रखे, क्या कौन से उन्होंने 2 आवेदन नहीं कर रखे। इसके ऊपर भी कार्य चल रहा है, जिसकी अभी तक कोई सूचना बाहर नहीं आई है। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हैं वो? सिक्कर से फार्म भरा है, कहीं से भी भर दो। ठीक है, अब जो है आपको मैं बताऊं, एग्जाम जो है जुलाई माह में ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसके भी 2-3 तरीके बता देता हूं। परीक्षा चाहे आगे जाओ तो भी तनाव में रहोगे, अभी होगी तो भी तनाव में रहोगे। जो चीज होनी है उसे सही समय पर होने पर ही आगे अपना काम निकल जाता है। कैसे? आपने पिछले साल ही ये तय कर लिया था सीईटी एग्जाम देते ही कि मुझे जो है राजस्थान पुलिस में जाना है या एलडीसी में जाना है।
एलडीसी की आपकी जो भर्ती है वो 2026 में होगी, जनवरी या फरवरी माह के अंदर। उससे पहले हमारा ये टारगेट है। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए उसी दिन आवेदन कर दिया। अब कोई ये कहे कि सर मेरी तैयारी नहीं है, उसकी तैयारी नहीं है, आप लोगों को ये पक्का एक दिमाग में एक बात बिठा लेनी है कि 4 लाख और लगेंगे कितने, 10,000। 4 लाख में से 10,000 लोग लगेंगे केवल और केवल, बाकी सब नहीं लगेंगे। और मैं हमेशा कहता आया हूं, राजस्थान पुलिस में आज वर्तमान में अगर देखा जाए कि कितने विद्यार्थी सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, कितने विद्यार्थी सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, वो हमेशा की भांति इसमें भी अगर देखा जाए तो 80,000 से 1 लाख के भीतर भीतर विद्यार्थी हैं। चाहे आप किसी लाइब्रेरी में जाकर देख लो या कहीं और जाकर देख लो, ऑफलाइन में तो आपको पूरे राजस्थान में कहीं विद्यार्थी मिलेंगे नहीं जितने अपने पास पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन में भी कहीं नहीं मिलेंगे। अब क्या है कि मुझे इन चीज का पता भी इतने क्यों पढ़ रहे हैं, हमेशा मैंने कहा है कि आपकी कोई किताब बिकती है, उससे पता चल जाता है कि कितने विद्यार्थियों को पता चल गया। क्यों, कई सोए हुए होते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि आवेदन करते समय पिता के नाम में गलती होगी क्या, आवेदन होने के बाद पता चलता है अरे सर ये गलत हो गया। उसी प्रकार कई एग्जाम में जाते ही नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि 3.5 लाख, जो 4 लाख में से 3,80,000 लोग जो है, 90,000 लोग जो है वो पेपर देने जाएंगे, 10-20,000 तो पेपर देने ही नहीं जाएंगे, किसी कारण से नहीं जाएंगे।